बच्चों, आज हम जो आपके नीति वचन थे उसका सेकेंड पार्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक आपका फर्स्ट पार्ट चल रहा था तो उसमें था कबीरदास जी के दोहे। अब हम आज आपको पढ़ाएंगे रहीम जी के दोहे। तो कबीर और रहीम हमारे समाज सुधारक भी थे और उन्होंने कई अपने वचनों के द्वारा, अपने दोहों के द्वारा जीवन जीने की एक कला सिखाई है मनुष्य को। उन्होंने एक जीने का रास्ता बताया है, ठीक है, जो हमारे लिए आज समाज के लिए बहुत ही एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नीति वचन। अब ये रहीम जी के दोहे हैं। रहीमदास जी कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, उनके दोहे से ही उनका अर्थ निकल रहा है। ठीक है, जरा उसको ध्यान से आप पढ़ेंगे तो उसका अर्थ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ठीक है, तो रहीमदास जी कहते हैं जो उत्तम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनका कुसंगत कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, उनके ऊपर कुसंग का, बुरी असर का, बुरी संगत का, ठीक है, उनके गलत संगत का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर गलत संगत का कोई भी असर नहीं होता है। चंदन विष व्यापत नहीं, जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष में, जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष में सैकड़ों विष वाले सर्प लिपटे रहते हैं, लिपटे रहे तो भुजंग, सैकड़ों विष वाले सर्प लिपटे रहने के बाद भी चंदन के पेड़ में विष नहीं फैलता है। ठीक है, तो जिस प्रकार चंदन के पेड़ में सैकड़ों भुजंग होते हैं काले विष वाले सर्प, काले विष वाले सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी उस वृक्ष में कोई भी असर नहीं होता है, विष व्याप्त नहीं होता। उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति का कुसंगत गलत व्यक्तियों का साथ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। ठीक है, ओके बच्चों। इसके बाद है सेकेंड, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोही साची मीत। ठीक है, रहीमदास जी कहते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। रहीमदास जी कहते हैं कि हमारे बहुत से सगे संबंधी जो हमारे अपने हैं, ठीक है, संपत्ति सगे, हमारा धन, हमारा वैभव देखकर हमको सगा मानते हैं, हमको बहुत मानते हैं, हमारे साथ रहते हैं, लेकिन बनत बहुत बहुरीत, विभिन्न प्रकार के रीतियाँ बताते हैं कि हमारे बहुत ही खास हैं। ठीक है, लेकिन जब विपत्ति कसौटी जे कसे, जो विपत्ति के समय काम आए, जो आपत्ति के समय काम आए, सो ही साची मित्र, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। ठीक है, बहुत सा जो भी कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, बहुत सारे लोग जो हमारे अपने विभिन्न रीतियों से अपने कहलाते हैं,
ठीक है, हमारा धन, हमारा वैभव यश देखकर वो हमको अपना सगा मानते हैं, लेकिन जो हमारे विपत्ति के समय काम आए वही हमारा सच्चा मित्र होता है। ओके बच्चों, वही सच्चा मित्र होता है। सभी बच्चे ये जो हमारे दोहे हैं इनको हिंदी की नोटबुक में आप लोग राइट करेंगे। हिंदी लिटरेचर की नोटबुक है उसमें आप लोग राइट करेंगे। ओके बच्चों, और इनका अर्थ भी समझेंगे। यह एक जीवन का उदाहरण भी है कि हमारे जो सगे संबंधी होते हैं हमको अपना कहते हैं, हर समय हमारे साथ रहते हैं, लेकिन अगर वो विपत्ति के समय ही हमारे काम ना आए तो फिर वो सगे कैसे, किस बात के सगे होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे विपत्ति या आपत्ति के समय काम आते हैं वही हमारे सच्चे मित्र कहलाते हैं। ओके बच्चों।